माथारियों और प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाने की मांग के साथ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने सिडको और महानगर पालिका मुख्यालय पर साझा मोर्चा निकाला है। इस वक्त आप देख सकते हैं नई मुंबई महानगर पालिका का परिसर है मुख्यालय का, जहां पर यह जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं शशिकांत शिंदे, माथारी नेता भी हैं, और उन्होंने ये मोर्चा निकाला हुआ है। और इस मोर्चे में आप देखेंगे तो नई मुंबई के तमाम प्रकल्पग्रस्त, माथारी कामगार और ऑटो रिक्शा चालक, एलआईजी और दूसरे जो तबके के लोग हैं, उन्होंने इस मोर्चे में हिस्सा लिया है। इस वक्त स्वयं आप देख सकते हैं कि एनसीपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं शशिकांत शिंदे जी, वो खुद अपना भाषण दे रहे हैं और वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वो प्रकल्पग्रस्तों को, माथारी कामगारों को और नई मुंबईकरों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये जो मुद्दा है ये लंबे समय से, मोर देन 30 ईयर से ये लंबित है। तमाम जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो इसी तरह प्रकल्पग्रस्तों, माथारी कामगारों और नई मुंबईकरों को न्याय दिलाने का दावा करते रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि 30 वर्षों में किसी भी सरकार, किसी भी नेता ने नई मुंबईकरों को संपूर्ण न्याय नहीं दिया है। प्रकल्पग्रस्त आज भी सड़क पर हैं, माथारी कामगार आज भी अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस मोर्चे में इस मुद्दे को खास तौर पर रेखांकित किया गया है। शशिकांत शिंदे जो माथारी नेता भी हैं, एनसीपी के प्रदेश के अभी हाल ही में प्रदेश का अध्यक्ष चुने गए हैं। अब इस मोर्चे को लेकर जाहिर सी बात है मुद्दा तो नई मुंबईकरों का है, माथारियों का है, प्रकल्पग्रस्तों का है, लेकिन जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके जरिए एनसीपी खुद का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खुद को फ्रंट लाइन में ले जाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये मोर्चा बेहद खास है। कहा गया था कि ये मोर्चा 2 ठिकानों पर निकलेगा, 2 प्राधिकरणों के खिलाफ निकलेगा। पहला जो यहाँ की सिडको है, शहर और औद्योगिक विकास महामंडल है सिडको, जिसके हाथ में पूरे नई मुंबई की जमीन है और जिसके साथ प्रकल्पग्रस्तों, माथारियों और नई मुंबईकरों का सीधा टकराव चल रहा है। लंबे समय से सिडको इन्हें न्याय देने के लिए नकारती रही है। सैकड़ों आंदोलन हो चुके हैं, उसी आंदोलन की एक अगली कड़ी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस आंदोलन के बाद नई मुंबईकरों को या खासकर प्रकल्पग्रस्तों और माथारी कामगारों को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जो असली बात इसमें उल्लेख करने वाली ये है कि कहा गया था कि सिडको के खिलाफ मोर्चा निकलेगा। चूंकि इस पूरे मामले का अगर संबंध देखें तो सीधे तौर पर सिडको के खिलाफ है, लेकिन मोर्चा कहाँ निकला है? महानगर पालिका के खिलाफ, जिसका कोई संबंध इन मुद्दों से नहीं है। सीधे तौर पर नई मुंबई महानगर पालिका इस मोर्चे के बाद भी कोई भी किसी को न्याय देने के अधिकार क्षेत्र में उसका नहीं आता है। इसके बावजूद भी ये मोर्चा निकला है। मोर्चा निकलना चाहिए था सिडको के खिलाफ, सिडको अधिकारियों के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, लेकिन फिर से दूसरे मोर्चे की तरह एक नए कोरम पूर्ति की ये कोशिश जो है करती दिखाई दे रही है। और शशिकांत शिंदे जिस तरह से अपने भाषण में कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि वो इन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हकीकत है जमीनी स्तर पर प्रकल्पग्रस्तों और नई मुंबईकरों के लिए कोई गंभीर प्रयास होता नजर नहीं आ रहा। विधानसभा में मुद्दा उठाने के बावजूद भी ना तो सिडको सुन रही है, ना महानगर पालिका सुन रही है, ना एमआईडीसी प्राधिकरण सुन रहा है। तो ऐसे में गंभीर सवाल ये हो जाता है कि आखिर इस तरह के मोर्चे की जरूरत क्या है और इस मोर्चे का अस्तित्व क्या है। फिर भी मांग हक की है, अधिकार की है, तो इस तरह के मोर्चा निकलना स्वाभाविक। आइए हम नजदीक से सुनाते हैं कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं इन लोगों को देख लीजिए। सारे नई मुंबईकर, प्रकल्पग्रस्त और साने जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं इसमें शामिल हैं, जो अपने हक की मांग 40 सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय देने के लिए कोई भी सरकार जो है वो गंभीरता से तैयार नहीं दिख रही है। ये तमाम महिलाएं जो आज जो है अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पर इस तरह से मजबूरन सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। उनकी मांग इतनी है कि इन्हें न्याय दिया जाए। जो घर है, चाहे वो प्रकल्पग्रस्तों का हो या नई मुंबई में जो दूसरे घटक है उनका घर हो, माथारी कामगारों का घर हो, आज तक लगातार 20 वर्षों से मांग के बावजूद भी कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी प्राधिकरण जो है इन लोगों को मांग देने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए बैनर लेके बैठे हुए हैं, शशिकांत शिंदे के नेतृत्व में ये मोर्चा है और उसमें लिखा गया है महानगर पालिका और सिडको पर धड़क मोर्चा, अपने घर, अपने भविष्य, अपने सुरक्षा। जनता अपने तरफ से कोशिश कर रही है अपना अधिकार पाने के लिए, अपना घर पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, लेकिन यह संभव होता अभी नजर नहीं आ रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नगर विकास मंत्री इस बात को चिल्लाकर कहते नजर आ रहे हैं कि आम जनता की सरकार है, लेकिन हकीकत यही है कि ये सरकार भी आम जनता के हित में फैसला करते हुए
नजर नहीं आ रही। ये जो निराश चेहरे हैं, उम्मीद से भरे हुए चेहरे सरकार की तरफ देख रहे हैं कि उन्हें उनका हक मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा इसकी तारीख बिल्कुल भी तय नहीं है। अब इस मोर्चे से लोगों की उम्मीद जगी है कि शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में निकला हुआ यह मोर्चा निश्चित तौर पर उन्हें न्याय दिलाने में मददगार बनेगा। हालांकि असली फैसला तो राज्य सरकार यानी महायुति सरकार के हाथ में है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकार के हाथ में है, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ में है, जो महानगर पालिका, सिडको प्रशासन और एमआईडीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके नेतृत्व में ये सारे प्राधिकरण काम करते हैं। अब इस मोर्चे के बाद देखना होगा, इस जयघोष के बाद देखना होगा कि राज्य सरकार किस तरह से जागती है और 30 से अधिक वर्षों से ये जो आंदोलन करके अपना हक मांग रहे नवंबेकर हैं, प्रकल्पग्रस्त हैं, माथाड़ी कामगार हैं, उसे कैसे न्याय दे पाती है। साहिब गायकवाड़ के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।